जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। तो रोज की तरह ही आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो कि रेगुलर आजकल चर्चा में भी बना हुआ है। तो अंतरिक्ष की अगर बात करें तो भारत लगातार अपनी निरंतर ऊंचाइयों को छू रहा है। जितना ऊंचा अंतरिक्ष है उस ऊंचाई तक भारत पहुंच रहा है। तो बात हम आज करने वाले हैं चंद्रयान की। और अभी जो रिसेंटली एक घटना घटित हुई लूना 25 के साथ, जो कि हमारा एक मित्र राष्ट्र है रूस, उसका ये एक चंद्रमा को लेकर मिशन था जो कि अभी फेल हो गया है किन्हीं कारणों से। उस पर चर्चा करेंगे और कैसे चंद्रयान 3 आज कल और हर रोज आगे की तरफ बढ़ रहा है एक सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। कहाँ? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं चंद्रमा की तो चंद्रमा को लेकर हमारे दिमाग में आदि काल से ही अलग अलग कहानियां बनी हुई हैं, अलग अलग कथाएं बनी हुई हैं। कभी कवियों ने इसे खूबसूरती का एक परचम बनाया या खूबसूरती का के रूप में एक तर्ज करते हुए चंद्रमा को आगे बढ़ाया, उस पर कविताएं लिखी, उसको खूबसूरती के समान बताया, चांद जैसा मुखड़ा इत्यादि इत्यादि कहा। तो वहीं कई एस्ट्रोनॉमर्स के दिमाग में भी ये लंबे समय से कौंती रही। छोटे बच्चों के लिए चंद्रमा एक मामा की तरह है, तो कहीं ना कहीं कवियों के लिए एक प्रेम की परिभाषा भी है। तो इसी चंद्रमा की एक नई खोज जो हम आधुनिक समय में देख रहे हैं वो अलग अलग देशों के द्वारा हो रही है, और अलग अलग देश मिलकर कहीं ना कहीं चंद्रमा पर कहीं जल की खोज करने में लगे हुए हैं, तो कहीं देखा जाए तो वो अलग अलग मिनरल्स यानी कि खनिजों की खोज में लगे हुए हैं। तो इस दौड़ में अभी तक 4 देश ऐसे हैं जो चंद्रमा की कक्षा में या चंद्रमा को छू पाए हैं, जिसमें से अपना प्यारा देश भारत भी एक है। और इसके साथ ही भारत का अगर चंद्रयान 3 मिशन सफल होता है, होता क्या है, होगा ही, पूरे देशवासियों की संभावनाएं संभावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई है, शुभकामनाएं मंगल कामनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं कि चंद्रयान 2 किसी कारण से किन्हीं कारणों से विफल हुआ था, लेकिन उसका ऑर्बिटर जैसे आज भी चंद्रमा के चक्कर काट रहा है और हमें एक संतोषजनक सूचनाएं दे रहा है, उसी तरह से अब उन गलतियों से सीखकर हमारे वैज्ञानिकों ने, इसरो ने इस चीज पर काम किया है कि इस बार हम विफल नहीं सफल होने वाले हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर, किसके? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अगर ये सफल होगा तो भारत विश्व का पहला देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा। अगर चंद्रमा पर जाने की बात करें तो भारत चौथा देश है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सा देश होगा? ये भारत विश्व का पहला देश होगा। जैसे मंगल के कक्षा में पहले ही प्रयास में भारत पहुंच गया और इस मामले में भारत पहले स्थान पर है विश्व में, और इसरो अपनी कामयाबी को बढ़ाता जा रहा है लगातार इन्हीं मामलों में, तो उसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि अभी हमने देखा कि लूना 25 जो है, जो रशिया का एक चंद्रयान है या कह सकते चंद्रयान समान था, एक मून मिशन है, वो अभी क्रैश हो गया है। चंद्रयान 3 को भी इसको लेकर एक सूचना हमारे सामने आई है, एक खबर आई है, वो क्या है इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि लूना जो 25 मून मिशन है, जो रूस का एक महत्वाकांक्षी मिशन है, 25 से ही पता हो जाना चाहिए कि यानी कि मून को लेकर लगभग 24 मिशन पहले भी शायद पहले भी किए जा चुके हैं रशिया के द्वारा। तो जो मून मिशन है ये तो चांद की सतह से टकराया है, ऐसी न्यूज आ रही है कि चांद की सतह से टकराने के बाद ये क्रैश हो गया, यानी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, यानी कि अब इससे कोई संपर्क नहीं है और ना ही अभी वर्तमान में इसको लेकर कोई भी सूचना प्रसारित चंद्रमा से यहां तक हो रही है। तो इसको रॉसकोसमॉस यानी कि एक रशियन स्पेस एजेंसी है, यानी कौन है ये एक रशियन स्पेस एजेंसी है, और ये रशियन स्पेस एजेंसी है रॉसकॉसमॉस, इसने ये जानकारी यानी कि स्पष्ट रूप से ये जानकारी दे दी है कि जो लूना 25 है वो अब क्रैश हो चुका है, अब उसका कोई भी काम नहीं बचा है। तो रूस ने यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं इस चीज को कि रूस ने अभी रिसेंटली 47 सालों के बाद मून मिशन को लॉन्च किया था। ठीक है, अभी जो ये मून मिशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं रूस की, रूस का मून मिशन कौन सा? लूना 25। इसको 47 सालों के वेट के बाद, काम के बाद, या कह सकते हैं इस पर रिसर्च इत्यादि करने के 47 सालों के इंतजार के बाद इसको लॉन्च किया गया था। यानी कि अगर मैं कहूँ कि लूना 20
4 को 47 साल पहले लॉन्च किया गया था, उसके बाद अब 25 को लॉन्च किया गया है, जिसे 21 अगस्त को किस पर, चांद पर लैंड होना था। 21 अगस्त, यानी कि जब हम बात करते हैं 21 अगस्त की, तो 21 अगस्त को चांद पर लैंड इसे होना था, उतरना था, उसकी लैंडिंग होनी थी, सॉफ्ट लैंडिंग इसको भी करना था। और ये भी कहीं ना कहीं दक्षिणी ध्रुव का एक मिशन था कि ये भी, रूस भी ये चाह रहा था कि लूना 25 इसरो से पहले, यानी कि हमारे चंद्रयान 3 से पहले दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करे, ताकि रशिया पहला देश बन जाए जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है। लेकिन हमें यहाँ पर यह देखने वाली बात है कि इंडिया यहाँ पर चंद्रयान को जब हम देखेंगे कि ये लैंड करेगा चंद्रयान 3 साउथ पोल पर, तो इंडिया फर्स्ट नेशन होगा साउथ पोल पर पहुंचने वाला। तो यहाँ पर इस चीज को देखें तो रॉसकॉस्मोस, जैसा मैंने बताया कि स्पेस एजेंसी है, इसने बता दिया है कि लूना 25 स्टेशन चंद्रमा यानी चंद्रमा के एक हिस्से से टकराया। अब ये टकराया क्यों, कैसे टकरा गया, तो सीधी सी बात है, इस चीज को समझिए कि जैसे आप रास्ते पर जा रहे हैं और आप रॉन्ग साइड पकड़ लें, जब आप रॉन्ग साइड को पकड़ लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हमें घटना मिलेगी, जैसे ही आप रॉन्ग साइड पे जाना शुरू कर देंगे तो अपोजिट डायरेक्शन से, आपके अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली गाड़ी आपको ठोक कर चली जाएगी। उसी तरीके से लूना 25 के साथ हुआ। लूना 25 को 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था, और इस लॉन्चिंग के दौरान हम ये देख रहे हैं कि रॉसकॉस ने ये कहा कि लूना 25 असली पैटर्न से अलग चला गया था, यानी कि इसने गलत डायरेक्शन पकड़ ली, गलत रास्ता पकड़ लिया, किसी तरीके का यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हुआ पृथ्वी पर बैठे रशिया के जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, उसके साथ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में कोई ऐसी दिक्कत आ गई जिसकी वजह से लूना 25 ने गलत डायरेक्शन ले लिया, गलत रास्ता पकड़ लिया, और रास्ता पकड़ते ही क्या हुआ कि ये क्रैश हो गया। यानी कि जो इसका ऑर्बिट तय किया गया था, अब ये ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट आप बिल्कुल सीधा ऐसे समझिए कि आपको पता है कि आपके घर का रास्ता बिल्कुल यहाँ से जाता है, इस गली से जाता है या इस जगह से जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप उस रास्ते पर ही चले जाएंगे। लेकिन आप उस रास्ते को छोड़कर कोई और रास्ता पकड़ ले तो आप अपने घर तक नहीं जाएंगे, यानी कि आपने जो आपका जो तय रास्ता है उससे आप भटक गए। तो यहां पर भी यही हुआ कि ऑर्बिट एक सामान्य भाषा में कहा जाए कि एक तय रास्ता होता है, किसी भी जगह पर क्या है, एक तय रास्ता है, और उस तय रास्ते के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति चल रहा है। तो यहाँ पर ऑर्बिट भी एक ऐसे ही होता है कि तय रास्ता होता है, जिस पर कोई भी उपग्रह को जाना होता है, एक रास्ता तय किया जाता है, और इसकी वजह से वो दूसरे ऑर्बिट में चला गया जहां उसे जाना नहीं चाहिए था, और इसकी वजह से सीधे वो चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर क्रैश हो गया। यानी कि चांद का जो दक्षिण ध्रुव साउथ पोल है वहां उसे सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, तो सॉफ्ट लैंडिंग करने के बजाय वो क्या हो गया, वो क्रैश हो गया, यानी कि वह चकनाचूर हो गया, वह टूट गया, बिखर गया। तो रूस के करीब 47 साल बाद चांद पर कोई मिशन भेजा था, रूस ने करीब 47 साल बाद चांद पर ये एक अपना एक मिशन भेजा था। यानी कि हम कह सकते हैं कि रूस का जो एक 5 दशक पुराना, लगभग 5 दशक पुराना जो सपना था, जो एक ड्रीम था कि चांद के पर हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, वो चकनाचूर हो गया है, वो टूट गया है। तो ये हमारी भी संवेदनाएं हैं, क्योंकि हम इस दर्द को पहले झेल चुके हैं चंद्रयान 2 के साथ, कि कैसे जब एक मेहनत, क्योंकि हर कोई मेहनत करता है, वहाँ के साइंटिस्ट ने भी मेहनत की है, वहाँ के लोगों की भी संवेदनाएं इस मिशन के साथ जुड़ी हुई हैं, कि कैसे कोई भी देश एक महत्वाकांक्षा के साथ, एक सोच के साथ उसे भेजता है, किसी भी मिशन को लॉन्च करता है, और अगर वो पूरा ना हो तो दुख होता है। इसको हम समझ चुके हैं, पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन अगर अब बात करें पाकिस्तान की, जो सपनों में ही चंद्रमा पर जाने की सोचता है, तो उसका कुछ नहीं है ना, उसका तो केवल झंडे पर ही है जो है, लेकिन रियल में वो वहां तक नहीं पहुंच सकता है, तो वो इन चीजों को नहीं समझ सकता है अगर हम उसकी बात करें। चलिए छोड़ते हैं, उस पर मुद्दे पर आते हैं कि लूना 25 को लेकर ये दावा किया जा रहा था कि ये चंद्रयान 3 से पहले चांद पर लैंड कर जाएगा, ऐसा ही एक दावा किया जा रहा था, और इसके क्रैश लैंडिंग होने का ऐसा कोई अंदाजा जो है रूसी स्पेस एजेंसी को नहीं था। लेकिन क्रैश लैंडिंग हो गई,
जिसकी वजह से चंद्रयान 3 से पहले, अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ भी सुना होगा कि लूना 25 जो है रशिया का जो चंद्रमा मिशन है, मून मिशन है, वो चंद्रयान 3 से पहले लैंडिंग कर देगा साउथ पोल पर, जिसकी वजह से रशिया पहला देश बन जाएगा। तो वहां से रॉसकॉस्मोस से भी आया था कि हमारा किसी भी तरीके का कंपटीशन नहीं है इंडिया के साथ, कि इंडिया के साथ ऐसा कोई कंपटीशन हो कि हम पहले पहुंच रहे हैं, यानी कि रशिया पहले पहुंच रहा है, ऐसा कोई कंपटीशन रशिया का नहीं था। ये रशिया की तरफ से ये जवाब आया था। और इसके साथ साथ एक न्यूज़ और आ रही थी कि लूना 25 चंद्रयान 3 से टकरा जाएगा, यानी कि ये देखा गया था कि दोनों एक ही जगह पर लैंड करने वाले हैं और लगभग लगभग दोनों का जो टाइमिंग है वो एक समान है, कि एक समय लगभग है, तो ज़्यादा समय नहीं है, गैप नहीं है, तो हो सकता है कि दोनों टकरा जाए, यानी लूना 25 टकरा जाए किससे, चंद्रयान 3 से। तो इससे दोनों ही देशों को नुकसान हो सकता था। लेकिन यहाँ पर भी रशिया ने रशिया की स्पेस एजेंसी से एक सूचना है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक बेसिक जो एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए वो डिस्टेंस था। लेकिन अब इन बातों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये क्रैश लैंडिंग हो चुकी है किसकी, आपके लूना 25 की। तो यहाँ पर हमें ये अब देखना होगा कि इंडिया का जो चंद्रयान 3 है वो कितना सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि अभी तक 3 जो एक डिस्ट्रीब्यूटिंग होनी थी, या कह सकते हैं 3 थ्रस्टर, जो 3 थ्रस्टर अब हमें देखने को मिलेगा कि कैसे अब सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है, उस पर हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी निरंतर बनी हुई है। तो हम यहाँ पर इस चीज को देख सकते हैं, इसको यहाँ से आप समझ सकते हैं बड़े ही खूबसूरती के साथ कि कैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के चारों तरफ जैसे आप ये पिंक कलर देख रहे हैं राउंड होते होते, तो ये क्या है, ये कोई भी एक उपग्रह जो हम मून मिशन के लिए लॉन्च कर रहे हैं उसको आप समझ सकते हैं। और ये चारों तरफ ऐसे घूमते हुए अर्थ के ग्रेविटी से ये क्या है कि बाहर निकल रहा है, अर्थ के ग्रेविटी से ये बाहर निकल रहा है धीरे धीरे, और अर्थ के ग्रेविटी को छोड़कर ये एक समय ऐसा होगा कि मून के पाथ में आ जाएगा, और फिर मून के ग्रेविटी के साथ उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देगा। यानी कि जो इसका आप दृश्य अगर आप पास से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा, जैसे हमें इसमें दिखाई दे रहा है। आप इसे इसमें समझ सकते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ कि पृथ्वी के एक गुरुत्वाकर्षण से बाहर होने का ये एक मार्ग है, ये एक तरीका है कि कोई भी सैटेलाइट, या हम कहते हैं कि हम चंद्रयान अपने 3 की ही बात करें या लूना 25 की बात करें, तो ये कुछ इस तरह से पाथ बनाते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ये बाहर निकला, और उसके बाद एक लूनर ट्रांसफर ट्रेजिडी के नाम से जाना जाता है इस पाथ को। ये काफी संवेदनशील पाथ है, सेंसिटिव है, यानी कि यहाँ पर भी एक खतरा बना रहता है कि कहीं ये सक्सेसफुली मून के ग्रेविटी में ये पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो एक लंबा रास्ता तय होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते हुए क्या होता है कि एक सबसे छोटा कर्व बनता है, और सबसे छोटा कर्व में ऑर्बिटर और लैंडर अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि जो एक ऑर्बिटर है और एक लैंडर है। लैंडर की अगर मैं बात करूं, जैसे चंद्रयान 2 में हमने देखा था कि नाम दिया गया था विक्रम, तो विक्रम अलग हो जाएगा, ऑर्बिटर अलग हो जाएगा, और विक्रम जो है सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल की तरफ करना शुरू करेगा धीरे धीरे करके, अपनी गति को धीमा करके। तो इसी तरह से लूना के लिए भी यही था, लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य से लूना क्षतिग्रस्त हो जाता है। यानी कि लूना 25 को 11 अगस्त की सुबह को लॉन्च किया गया था 4:40 पर, और कहाँ से, अमूर ओब्लास्ट के बास्तोनी कॉस्मोड्रोम से इसे लॉन्च किया गया था। और इसको लॉन्च करने के लिए कौन सी मिसाइल का यूज किया गया, कौन सा रॉकेट का यूज किया गया, तो यूज किया गया सोयूज 2.1B। सोयूज 2.1B चंद्रयान 3 के लिए भी डिटेल वीडियो आने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग है, सॉफ्ट लैंडिंग है, उसको हम लाइव आपके साथ डिस्कस करें, लाइव लेकर आए, जब एक खबर अभी आएगी कि टाइमिंग में चेंज हुआ है थोड़ा चंद्रयान 3 को लेकर, तो उस टाइमिंग पर आप चाहते हैं कि मैं लाइव यहाँ पर आपको लैंडिंग को दिखाऊं, यहाँ पर कि लैंडिंग सक्सेसफुल रही या नहीं रही, तो उसके लिए कमेंट करिए ढेर सारे, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए,
और कम से कम 15,000 लाइक का टारगेट लेकर चल रहे हैं हम इस पर। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि लाइव देखना ही कैसे होगा, तो ये जो मिशन था रसिया का, इसे लूना ग्लोब के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हो, स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी यूपीपीसीएस दे रहे हो, या अदर भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे बड़े आराम से क्रिएट होते हैं। तो आप देखेंगे कि 1976 में लूना 24 मिशन के बाद, यानी कि 1976 में लूना 24 था, यानी कि रशिया ने मून के लिए जो मिशन लास्ट किया था वो कब किया था, वो 1976 में किया था, 1976 में किया था। उसके बाद आज तक रशिया ने कोई भी मून मिशन पर काम नहीं किया, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 47 सालों बाद रशिया ने एक बार फिर से कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा इस मामले में कि वो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी लैंडिंग को लेकर कुछ प्लानिंग थी कि रशिया का ये प्लान था कि 21 या 22 अगस्त को, कब 21 या 22 अगस्त को लूना 25 चांद की सतह पर उतरेगा। ठीक है, किस पर उतरेगा, चांद की सतह पर उतरेगा। कब उतरेगा, यानी 21 या 22 अगस्त को ये प्लानिंग थी कि चांद की सतह पर लूना 25 उतरेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसका लैंडर चांद की सतह पर 18 किलोमीटर ऊपर पहुंचने के बाद लैंडिंग शुरू करेगा। यानी कि जब कोई भी चीज ऊपर से गिरती है तो ग्रेविटी जो है उसे खींचती है अपनी तरफ। तो चांद की जो लो ग्रेविटी है, कम ग्रेविटी है बेशक, लेकिन वो उस लैंडर को अपनी तरफ खींचेगी, तेजी के साथ खींचेगी। लेकिन उस तेज गति के साथ अगर वो चंद्रमा से टकराएगा तो इसे क्रैश लैंडिंग कहेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि वो टूट जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए जब वो लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचेगा तो इसको लैंडिंग करना शुरू किया जाएगा। और जैसे ही 15 किलोमीटर, यानी कि चंद्रमा की सतह से 15 किलोमीटर ऊपर होगा, तो कम करने के बाद, ऊंचाई पर कम करने के बाद 3 किलोमीटर की ऊंचाई से पैसिव डिस्टेंस 15 किलोमीटर कम करने के बाद, यानी कि लगभग 15 किलोमीटर, माफ कीजिए, लगभग 15 किलोमीटर और नीचे चला जाएगा और 3 किलोमीटर ऊपर रहेगा। यानी कि पृथ्वी कह रहा हूं, चंद्रमा की जो सतह है उससे कितना, 3 किलोमीटर ऊंचाई पर रहेगा। यानी कि ये लूना का एक प्लान था कि 3 किलोमीटर ऊंचाई पर रहेगा। तो क्या होगा कि पैसिव डिस्टेंस होगा, यानी कि धीरे धीरे लैंडर चंद्रमा की सतह पर अब उतारा जाएगा। फिर यहाँ पर 700 मीटर ऊंचाई में थ्रस्टर तेजी से ऑन होंगे। अब ये थ्रस्टर क्या होते हैं, इस पर बात करेंगे अभी, ताकि इसकी गति को क्या कर दिया जाए, धीमा कर दिया जाए। और 20 मीटर की ऊंचाई पर इंजन धीमी गति से चलेंगे ताकि लैंड हो पाए। यहाँ पे थ्रस्टर और इंजन की अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, हालांकि ये हमारे चंद्रयान 3 का चित्र है। इसमें आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ये जैसे आप यहाँ पे ये वॉल्व देख रहे हैं, ये क्या है, थ्रस्टर्स है। इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे चंद्रमा की सतह के पास ये पहुंचता जाएगा, तो क्या होगा कि इसकी गति को धीमा करने के लिए हम पृथ्वी पर से बैठकर क्या करते हैं, इसके थ्रस्टर्स को ऑन करते हैं। यानी कि इसमें फ्यूल जलता है, फ्यूल जलेगा तो क्या होगा कि इसको आगे की तरफ धक्का देगा, यानी कि ग्रेविटी से ऊपर की तरफ इसे प्रेशराइज करेगा ताकि इसकी लैंड क्रैशिंग ना हो पाए। यानी कि बहुत ही धीरे धीरे ये चंद्रमा की सतह पर उतर सके। और इसके साथ साथ इस बार जो चंद्रयान में काम किया गया है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को जोड़ा गया, यानी कि शॉकर्स का यूज बहुत अच्छे से किया गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रमा की जो सतह है, चंद्रमा की सतह किसी भी तरह से, एक तरह से देखा जाए तो वो फ्लैट नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, वो ऑड इवन है और उस पर बहुत सारे क्रेटर्स हैं। क्रेटर्स मतलब कि गड्ढे हैं बड़े बड़े। और जो साउथ पोल है वो अंधकार में है। अंधकार में मतलब वो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा का एक हिस्सा कभी पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, हम केवल एक ही हिस्सा देखते हैं। और हम उस हिस्से में लैंड करने जा रहे हैं जो हमेशा अंधकार में रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो हमें सबसे पहले जब ये ऑर्बिट से अलग होगा तो ऑर्बिटर चेक करेगा, स्कैन करेगा कि कहीं पर अगर कोई थोड़ी समतल जगह है जहां पर लैंड किया जा सकता है तो इस लैंडर को लैंड किया जाएगा। तो इसी तरह से लूना के लिए भी प्लान था, लेकिन ऐसा दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। लेकिन इसके साथ ही चंद्रयान 3 को लेकर इसी चीज को देखते हुए हमने देखा है कि इसरो ने, अभी हम लोग जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मिशन है हमारा। जैसे मैंने बताया कि चंद्रयान 3
को लैंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल काम होता है। सतह एकदम समतल नहीं है, अगर समतल सतह होती तो आराम से लैंड हो सकता था, लेकिन ऊबड़ खाबड़ वाली जो जगह है वहां पर लैंडिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो चंद्रयान 3 को लेकर जहां हमें पता था कि 23 अगस्त को ये लैंडिंग होने वाली 23 अगस्त को ये लैंडिंग होने वाली है, जिसमें टाइम जो है कितना 2 बजे के आसपास का रखा गया था, लेकिन अभी 23 अगस्त को ये टाइमिंग बढ़ाकर शाम को शाम को 6:08 के आसपास का टाइमिंग रखा गया है। यानी कि जो हमारा लूनर मिशन है या मून मिशन है यानी चंद्रयान 3 है, इसकी लैंडिंग टाइमिंग को चेंज किया है अभी। और आप में से अगर सभी लोग ये चाहते हैं कि इस मिशन की लैंडिंग आपको लाइव यहां से दिखाई जाए और इसका हम डिस्कशन साथ में करते रहें, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखें कि हाँ आपको ये देखना है। मैक्सिमम ऑफ कैंडिडेट्स की जो चाह रहेगी उसके अकॉर्डिंग हम इसका लाइव करेंगे और आपके साथ डिस्कशन चलता रहेगा कि कैसे हम इस मिशन के एक सफलता के साक्षी बन रहे हैं। हम नकारात्मक क्यों सोचे, जब भारत लगातार ऊंचाइयों को छूता जा रहा है तो यहाँ पर भी छुएगा ही। तो चंद्रयान 3 को लेकर ये न्यूज़ थी। अभी बहुत जो बड़ी खबर है कि हमने थोड़ा टाइम लिया है कि भाई आराम से लैंड करेंगे, जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है, आराम से जो है हमको लैंड करना है। क्योंकि हम मामा जो है चंदा मामा हमारे, वो काफ़ी हमारा इंतजार कर रहे हैं बहुत दिनों से, कई सालों से, और हमारे लिए पकवान इत्यादि तैयार करेंगे। इतने हम लोग पहुंचेंगे थोड़ा आराम से, इतना टाइम मिलना चाहिए उन्हें पकवान इत्यादि बनाने का। तो चलिए मिलते हैं अगले सेगमेंट में, अगले सेशन में। तब तक के लिए जुड़े रहें ओजांग टाइम्स के साथ, ओजांग IAS एकेडमी के साथ, और अपने नॉलेज को एनहांस करते रहें, बढ़ाते रहें। अपनी तैयारी को बहुत ही सुगम और सरल तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो कैंडिडेट करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं वो ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पर जाकर हमारे आधारशिला बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग इकोनॉमी में अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो वो GS फाउंडेशन बैच 3 को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इकोनॉमी मेरे द्वारा ही पढ़ाई जा रही है। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।